कल की वीडियो में वो ये कहती दिखाई पड़ रही थी कि अब हमको सहारा चाहिए, हमको शादी कर लेनी चाहिए। इस बात से साथियों मुझे हंसी इसलिए आ गई कि इनके जीवन में बस यही चलता रहता है, केवल कभी ये आदमी, कभी वो आदमी, कभी ये लड़का, कभी वो लड़का, बराबर के कहना चाहिए बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई और यहाँ तक कि जो है एक बच्ची का स्वर्गवास भी हो गया। लेकिन इनके पास कंटेंट के नाम पर वही है, जवानी, दौलत, शोहरत सब छूट जाते हैं। जहां आज तुम हो कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इनकी जगह पर अगर और कोई व्यक्ति होता तो आज 6-7 सालों में शिवानी कहां से कहां पर पहुंच गई। अगर तुम उतनी तरक्की नहीं कर पाती तो इतना तो कर ही लेती कि आज अच्छा खासा अपना चैनल चल रहा होता या चैनल चल रहे होते 2-3। वही चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे। कभी शिवानी को अच्छा बोलना मतलब के लिए, उससे भी उजा जाएं, कभी शिवानी को गलत बोलना, उससे भी उजा जाएं। तो इस तरह के विवादों में हमेशा ये घिरी रहीं और इस तरह से जो है उन्होंने अपनी कहना चाहिए मट्टी पलीत खुद अपने हाथों से ही कर। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, लगता है मानसून सत्र चालू हो गया। कहने का मतलब जैसे संसद में आप लोग देखते हैं मानसून सत्र चालू होता है, वैसे ही। क्योंकि रात भर बारिश हुई और आज मौसम सुबह से ही मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, धूप नहीं तेज़ थी और बारिश जैसा ही मौसम रहा, वातावरण में नमी सी रही। और अब भी वैसा ही है, हवा चल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे, बाल वगैरह उड़ रहे हैं। तो इस तरह से लगता है मानसून आ गया। चलो बढ़िया है। और दोस्तों, आप लोगों को याद है, जिन लोगों को याद हो वो कमेंट करके बताए, पहले रेडियो पे जब रेडियो का दौर था, एक रेडियो का भी दौर था दोस्तों। आजकल के लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन काफ़ी लोगों को ये जानकारी होगी कि एक ज़माने में रेडियो की कहना चाहिए महत्ता आजकल जैसे मोबाइल है इससे ज़्यादा होती थी। मतलब मनोरंजन के लिए रेडियो एक बहुत ही ज़रूरी साधन था। तो उसमें एक प्रोग्राम आता था भूली बिसरी यादें। किस किस ने वो प्रोग्राम सुना है, किस किस को याद है? जब मैं छोटा था तब सुनता था भूली बिसरी यादें। ये शायद कानपुर रेडियो स्टेशन जो होता था वहीं से आता था। क्लियर पता नहीं है मुझे, कानपुर या लखनऊ से ही प्रसारित किया जाता था भूली बिसरी यादें। अब ये चीज़ मुझे क्यों याद आ गई, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये किस तरह की बातें हो रही हैं। साथियों, ये चीज़ मुझे इसलिए याद आ गई कि कल मैं जब इंस्टाग्राम देख रहा था तो अचानक से एक रील मेरे सामने आई। और वो रील जो है अरियारी के ही एक यूट्यूबर की थी, जिनको वास्तव में मैं भूल चुका था। मेरे दिमाग से उतर गया था कि अरियारी में इनका भी कोई चैनल है और ये भी वीडियो बनाती हैं। मैंने काफ़ी समय से उनके वीडियो नहीं देखे थे और अचानक से उनका वीडियो जो है मेरे सामने आया और उसको देखने के बाद पता चला कि ये जहाँ थी वहीं पर हैं और वही उनके पुराने राग जो हैं वही बज रहे हैं। कल की वीडियो में वो ये कहती दिखाई पड़ रही थी कि अब हमको सहारा चाहिए, हमको शादी कर लेनी चाहिए। इस बात से साथियों मुझे हंसी इसलिए आ गई कि इनके जीवन में बस यही चलता रहता है, केवल कभी ये आदमी, कभी वो आदमी, कभी ये लड़का, कभी वो लड़का, कभी शादी, कभी कुछ, कहीं कुछ। और जबकि आश्चर्य इस बात का होता है कि अब क्या कहें यार, किसी के विषय में पता नहीं कहना सही है या नहीं है, लेकिन रिएक्शन चैनल है, इस नाते से किसी भी यूट्यूबर पर हल्का फुल्का रिएक्शन देने का अधिकार है। तो अब बराबर के कहना चाहिए बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई और यहाँ तक कि जो है एक बच्ची का स्वर्गवास भी हो गया। लेकिन इनके पास कंटेंट के नाम पर वही है और अब ये कह रही हैं कि हमको जो है शादी करनी है, अकेले जो है काम नहीं बन रहा है, लोग हमको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हमको अब सहारा चाहिए। तो इनको देखने के बाद साथियों मुझे उस भूली बिसरी यादें जो है उस प्रोग्राम की याद आ गई कि मैं तो इनको वाकई में भूल चुका था। अब इनकी यादें ही शेष रह गई थी। तो अचानक से मुझे जो है ये वीडियो देखने को मिला, तो मैंने सोचा लाओ आज इनके विषय में ही थोड़ी स्टडी की जाए कि इनके जीवन में क्या चल रहा है। साथियों, याद कीजिए आप लोग कि शिवानी के बाद में अचानक से ये वायरल हुई थी। उसके बाद में इनके यहाँ किस तरह का जमावड़ा लगता था, किस तरह का तांता लगता था, कैसे लोग इंटरव्यू लेने वाले आते थे। और मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले की अगर बात करें, कितना समय हो गया होगा, इतना समय तो लगभग हो ही गया है, 3-4 साल तो हो ही गई होंगी। तो उस समय इनका क्या दौर था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। और राजेश खन्ना जी की एक कहावत यहाँ पर याद आ गई कि जवानी, दौलत, शोहरत सब छूट जाते हैं। जहां आज तुम हो कल कोई और। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस तरह से मैं कहाँ सही याद भी नहीं है, जिसको याद हो वो कमेंट करके बताए क्या पंक्तियां थी राजेश खन्ना जी की। तो सब कुछ मिला के साथियों उनको देखने के बाद मुझे लगा कि इनके जीवन की थोड़ी स्टडी करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं। फिर मैंने मुझे याद आया कि इनके तो सारे चैनल डिलीट हो चुके थे, फिर इन्होंने कुछ नए चैनल बनाए थे। तो फिर उस नाम से हमने सर्च किए यूट्यूब पर, इनके वीडियो देखने की कोशिश की, तो पता चला कि इनकी जगह पर अगर कोई और होता तो शिवानी के बराबर नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही लेता कि आज अच्छा खासा जीवन यापन कर रहा होता। क्योंकि इस समय जो अरियारी में यूट्यूबर बने हैं नए नए, 2-4-6 महीने पहले आप लोग देख ही रहे होंगे, वो तक अपनी ज़िंदगी में एक तरीके से इस्टेब्लिश हो गए हैं,
स्थिर हो गए हैं कहना चाहिए, और बढ़िया जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे खासे व्यूज भी उनके आ रहे हैं और इनकम भी हो रही है, पैसा भी मिल रहा है और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। गिफ्ट वगैरह तो आ ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब जो अभी जिन्होंने 2-4 महीने पहले बनाए, और ये शिवानी के बाद में दूसरे नंबर की यूट्यूबर थी, और आज इनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इनके चैनल तो सारे डिलीट हो ही गए हैं, वो इनके खुद के कहना चाहिए कर्मकांडों की वजह से। और उसके बाद में जो नए चैनल बनाए हैं उन पर तो ये लगता है कि जैसे कोई नया स्ट्रगलर हो या कोई नया यूट्यूबर हो, किसी ने नया चैनल बनाया हो, तो उसके व्यूज इनसे अच्छे आ जाएंगे। इनके व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसे तो मामूली व्यूज हम लोगों के आ जाते हैं, जबकि हम लोगों की कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, और इनको तो जो है अच्छा खासा फेम मिला हुआ था। तो ये इसे कहते हैं साथियों कि जब समय अच्छा होता है ना, तो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं वाली बात। तो ये वो भी एक दौर था कि इनके यहाँ जो है लाइन लगी हुई थी। लेकिन साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकी शुरुआत ही कंट्रोवर्सी से हुई थी, विवाद से हुई थी, और शुरू से ही इनका कंटेंट जो है बस यही रहा है। जब तक इनके चैनल पर विवादित वीडियो, गाली गलौज, दूसरों को उल्टा सीधा कहना और लड़ाई झगड़े, ये सब जब तक चलता रहा तब तक भी अच्छे खासे आते रहे। उसके बाद में बहुत सारे चैनल भी बन गए और लोगों ने इनमें जो है इंटरेस्ट दिखाना भी कम कर दिया। यहाँ तक कि मैं भी भूल चुका था, मुझे तो याद ही नहीं था काफ़ी समय से इनके भी कोई चैनल है। मुझे कल सर्च करके देखना पड़ा इनके नाम से, तो पता चला 2-3 चैनल इनके हैं। और इस तरह से उसके बाद में जब मैंने इनके कंटेंट पर नज़र डाली, तो अभी हाल में ही रिसेंटली 2-3 दिन पहले इन्होंने इसी प्रकार का कंटेंट लोड किया, जबकि इनके चैनल पर लगभग इसी तरह के कंटेंट हैं कि फर्जी लड़ाई इन्होंने दिखाई कि गांव की 2 औरतें आके इनके साथ लड़ती हैं, मारपीट करती हैं, और इनलॉजिकल, कोई उसका औचित्य नहीं कि हमको गिफ्ट देने के बहाने आई और हमसे भुट्टे और आम मांगे, इस बात पे लड़ाई हुई। मतलब कोई तुक ही नहीं। अगर कोई स्क्रिप्ट बनाई भी थी तो कोई अच्छी स्क्रिप्ट बनाती जो लगता कि हाँ चलो वाकई में लड़ाई हुई। कोई तुमको गिफ्ट देने क्यों आएगा, और गिफ्ट देने के बदले फिर आम और भुट्टे मांगे, और उस पर भी सीधी सीधी लड़ाई होने लगी। और वो जो 2 लेडीज इनके साथ लड़ रही थी वो भी उसी गाँव की थी, जिनमें से एक का चैनल तो बना हुआ ही है इस समय, और वो भी जो है भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हैं, और भगवान को ही ज्ञान नहीं देती हैं, भगवान को ही गालियां देने लगती हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस तरह से, और उस कंट्रोवर्सी वाले वीडियो पर इनके अपेक्षाकृत ठीक ठाक व्यूज आ गए। तो इनकी पहचान शुरू से ही विवादों में रहने वाली एक महिला, और कहना चाहिए कंट्रोवर्सी करने वाली एक महिला के रूप में रही है। बीच में तो जो है आप लोगों को याद होगा कितनी बड़ी मतलब जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी 1-1.5 साल के लिए, कि जहाँ पर जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या कहें शादीशुदा व्यक्ति के साथ जो है इन्होंने अपने संबंधों को जो है दिखाया था, और उसको लेकर के गांव भी छोड़ना पड़ा, बाहर भी गई, और किस तरह से विवाद हुआ था, और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। उस पर भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, और उस विवाद के बाद में मैंने इन पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हैं। और मुझे लगता है आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि कल अचानक से मुझे जो है इनका वो वीडियो दिखाई पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि झूठ की जो है दीवार, या कहें झूठ की आधार पर बनी हुई दीवार या खड़ा हुआ मकान टिक नहीं सकता है, वो तो कभी न कभी गिर ही जाएगा। और वही कुछ हुआ इनके साथ। इनकी जगह पर अगर और कोई व्यक्ति होता तो आज 6-7 सालों में शिवानी कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई। अगर तुम उतनी तरक्की नहीं कर पाती तो इतना तो कर ही लेती कि आज अच्छा खासा अपना चैनल चल रहा होता, या चैनल चल रहे होते 2-3, और इसके बाद में जो है अच्छे खासे पैसे भी अर्न हो रहे होते, बढ़िया जीवन यापन हो रहा होता। लेकिन इन्हें क्या लगा, शुरू से ही पहले इन्होंने शिवानी के साथ झगड़ा किया, और शिवानी के साथ में तो मतलब इतना ज़्यादा उत्पात मचाया, शिवानी के लिए इतना उल्टा सीधा बोला। कभी वही चीज़ें जो आजकल हो रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे, कभी शिवानी को अच्छा बोलना मतलब के लिए उससे भी उजा जाए, कभी शिवानी को गलत बोलना उससे भी उजा जाए। तो इस तरह के विवादों में हमेशा ये घिरी रहीं, और इस तरह से जो है उन्होंने अपनी कहना चाहिए मट्टी पलीत खुद अपने हाथों से ही कर ली। तो साथियों, मुझे लगा कि आज का रिएक्शन जो है थोड़ा इनके ऊपर ही केंद्रित करें, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने जो है इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया था। और इनकी स्थिति देखने के बाद में साथियों वाकई में मतलब कहना चाहिए, अगर दुख नहीं हुआ तो थोड़ा अफसोस तो हुआ कि एक यूट्यूबर अगर कायदे से काम करता तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था। इनके कितने लाखों सब्सक्राइबर वाला चैनल इनका डिलीट हो गया, बल्कि उस टाइम पे तो अच्छे खासे इनके व्यूज़ वगैरह भी आ रहे थे। लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्सी में पड़ के गाली गलौज और दुनियादारी ये सब करके, और शिवानी ने खुद इनके खिलाफ कंप्लेंट करा के, आप लोगों ने देखा होगा, कंप्लेंट करवाई थी और इनके वीडियो डिलीट करवाए थे। लेकिन पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ, यूट्यूब को भी ये लगा कि अब तो साइबर क्राइम में भी इनके जो है, साइबर ब्रांच में भी इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पता तो लगी जाती हैं एल्गोरिदम को। और उसके बाद में साथियों इनके सारे चैनल डिलीट हो गए। उसके बाद में इन्होंने चैनल वगैरह बनाए, और मुझे तो लगा सरकमवेंशन पॉलिसी के तहत इनके चैनल डिलीट हुए तो इनके फेस से दोबारा चैनल बन ही नहीं पाएगा। लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ, इनके फेस से चैनल तो बन गया, लेकिन उस चैनल की स्थिति साथियों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 बामुश्किल। और जो अभी इन्होंने लड़ाई झगड़ा दिखाया, फ्रॉडगिरी दिखाई, कहना चाहिए फालतू का लड़ाई झगड़ा, तो उस पर शायद 32-33 हज़ार व्यूज आए। तो सब कुल मिला के इनकी छवि जो है एक कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर की बन चुकी है, और अब इनके पास में वही एक विषय बचा है
जब तक ये इस तरह के फ्रॉड और झूठे वीडियो डालती रहेंगी तब तक इनके पास व्यूज आएंगे और इसी प्रकार के इनके पास मुद्दे हैं, कहीं वो लड़ाई झगड़ा, कहीं शादी ब्याह, कहीं कुछ। तो अब इस एज में, इस उम्र में ये फिर से शादी करने की सोच रही हैं। इससे पहले साथियों इनके इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो देखे, वो वीडियो आप कहना चाहिए घर में बैठकर फैमिली के साथ देख नहीं सकते थे इस तरह के वीडियो। तो अफसोस इस बात का होता है कि एक यूट्यूबर अगर अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, और उस समय तो जो है इतना कंपटीशन भी नहीं था रियारी में, शिवानी के बाद में यही दूसरे नंबर की यूट्यूबर थी, चाहती तो अच्छा खासा अपना जो है चैनल ग्रो करके आज अच्छी परिस्थिति में होती। लेकिन वही बात है ना कि समय के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो बहुत पीछे हो जाओगे। और दूसरी एक चीज़, अगर समय के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर समय अगर आपके साथ खिलवाड़ करेगा तो आदमी की स्थिति ये हो जाएगी, इनको देख के ये पता चलता है। तो साथियों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी वीडियो शूट करने से पहले मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया था। तो उनका बच्चा है छोटा सा, 20 साल 1.5 साल का, तो उसकी तबीयत थोड़ी डाउन है, बुखार है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसको डॉक्टरों ने उसका जो है टेस्ट चेकअप कराने के लिए बोला, तो उसको ले जाना। तो उनका फ़ोन आया था कि आप आ जाओ जल्दी भैया, तो लेकर चलें इनको। तो मैंने कहा अभी जा रहे हैं 10 मिनट में। मैंने कहा आए हैं तो थोड़ा वीडियो बना ही लूँ, तो इसी विषय पर बात कर लूँ। तो साथियों आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों ने इनका चैनल कब से नहीं देखा है, या इनके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताना। और बाकी फिर मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे, अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।